दोस्तों बहुत सारे लोगों की आईटीआरस अभी तक प्रोसेस नहीं हुई है। सो ओवरऑल नियरली 24 लाख आईटीआरस है जो अभी तक प्रोसेस नहीं हुई है। ये इन्फॉर्मेशन किसी के पास भी सही तौर से अवेलेबल नहीं है कि क्यों ये डिले हो रही है। तो इस वीडियो में हम समझेंगे कि क्यों ये पूरा प्रोसेस डिले हुआ है, इस बारी इतना ज्यादा डिले हुआ है। तो दोस्तों मैं थोड़ा सा बैकग्राउंड यहाँ पे आपको दे दूं कि गवर्नमेंट ने जरूर टैक्स रेट्स कम किए हैं, लेकिन हो क्या रहा था कि इवन दो लोग अच्छी खासी टैक्स स्लैब में फॉल कर रहे थे, यहाँ पर लोग कुछ ना कुछ फेक रिफंड्स क्लेम कर रहे थे और जितना गवर्नमेंट एक्सपेक्ट कर रही थी कि भाई टैक्स कलेक्ट होगा उतना टैक्स कलेक्ट नहीं हो रहा था। इसलिए अभी गवर्नमेंट ने इंश्योर किया है कि भाई रिफंड देने से पहले जितना हो सकेगा आपकी रिटर्न को चेक किया जाएगा, इंश्योर किया जाएगा किसी भी गलत तरीके से तो रिफंड क्लेम नहीं कर रहे हैं। सो दोस्तों ये मुद्दा अभी पार्लियामेंट में भी उठा कि भाई इतनी ज्यादा लोगों की जो आईटीआर है वो प्रोसेस नहीं हुई है, क्या कारण है। तो गवर्नमेंट ने पार्लियामेंट में ये जवाब दिया है कि भाई जो इनका टेक्नोलॉजी ड्रिवन रिस्क एनालिसिस सिस्टम है और जो इनका नज कंप्लायंट कैंपेन है, और गवर्नमेंट ने ये कैंपेन्स रन किए हैं और इन कैंपेन्स के चलते भी यहां पर डिले हो रही है। राइट, सो नियरली 24 लाख आईटीआरस हैं जो अभी तक प्रोसेस नहीं हुई है। फिर चाहे सीनियर सिटीजन्स की आईटीआर हो या फिर नॉर्मल व्यक्तियों की, इससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। आपकी आईटीआर चाहे आप सीनियर सिटीजन है या फिर नॉर्मल सिटीजन है, अगर वो गवर्नमेंट के सिस्टम में रिस्क असेसमेंट के थ्रू फॉल कर रही है तो वहां पे उसका प्रोसेसिंग रोका गया। यहाँ पे देखिए, इन अ रिटन रिप्लाई इन द राज्यसभा फाइनेंस मिनिस्ट्री क्लैरिफाइड दैट दीज डिलेज आर लार्जली लिंक्ड टू टेक्नोलॉजी ड्रिवन रिस्क एनालिसिस एंड कंप्लायंस कैंपेन्स। दोस्तों आपकी आईटीआरस को ना कोई एक पर्टिकुलर पर्सन वहां बैठ के प्रोसेस नहीं कर रहे हैं, क्योंकि अगर ऐसा होता तो ऑटोमेटिकली बहुत सारी चीजें प्रोसेस व्यक्ति कर देते हैं। लेकिन जब वहां पे एक सिस्टम इन प्लेस है, उस सिस्टम के डिफरेंट पैरामीटर्स हैं, उन पैरामीटर्स के हिसाब से चीजें रन हो रही हैं, तो यहां पर टाइम लगना लाजमी है, क्योंकि वो कंडीशंस जब तक वो पास नहीं करेगी आपकी आईटीआर, तो जो रिस्क कंप्लायंस सिस्टम है उसको आगे नेक्स्ट स्टेप पर प्रोसेस नहीं करेगा। तो यहाँ पे जो राज्यसभा एमपी हैं दीपक प्रकाश जी, उन्होंने सवाल उठाया कि भाई इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने लार्ज स्केल मैसेजेस भी भेजे थे दिसंबर 2025 में, जहां पे टैक्स पेयर्स को रिवाइज करने के लिए कहा गया था। हमारे पास भी काफी सारे क्लाइंट्स के मैसेजेस आए कि भाई हमें रिवाइज करने के लिए कहा गया है। उस वक्त हमने यही कहा था कि अगर आपकी रिटर्न सही तरीके से फाइल्ड है तो ऐसे केस में आपको रिवाइज करने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर आपने कोई भी वहां पे फेक डिडक्शंस क्लेम की हैं तो सावधान हो जाइए, आपकी रिटर्न प्रोसेस नहीं होगी और वहां पर आपको नोटिस आएगा। दोस्तों अगर नोटिस आता है तो आपका जो टैक्स अमाउंट है वो इंटरेस्ट के साथ वसूला जाता है, प्लस वहां पर आपकी 50 से 200% तक पेनल्टी भी लग सकती है। अब मान लीजिए आपने 1 लाख रुपए का रिफंड क्लेम किया है जो गलत है, तो 1 लाख रुपए आपको इंटरेस्ट के साथ देने पड़ेंगे, और मान लीजिए इंटरेस्ट आपका लगभग उस पर 40-50 हजार रुपए हो जाता है। अब उस अमाउंट पे 200% की पेनल्टी, यानी 1 लाख पे 200%, टोटल 2 लाख हो गए। तो इस तरह से आपका 3-4 लाख रुपए का यहां पर आपका टोटल टैक्स पेबल बन जाएगा अगर आपने कोई भी फेक डिडक्शंस क्लेम की है। अभी मेरी रिसेंटली भी एक टैक्स ऑफिसर से बात हो रही थी, तो उन्होंने भी मुझे बताया कि देखिए संदीप जी, एआईएस में तो फिर भी सारी इन्फॉर्मेशन रिपोर्टेड है, ऐसा एसएससी को लगता है, लेकिन डिपार्टमेंट के पास और भी ऑटोमेटिक तरीके हैं जहां पर ऑटोमेटिकली डेटा अपने आप वहां पे आके अपडेट होता रहता है, और उसके बेसिस पर ही डिपार्टमेंट के पास वो सारी इन्फॉर्मेशन है जो शायद एसएससी के पास यानी आपके पास भी नहीं है। तो काफी डिटेल में मेरा उनसे डिस्कशन चला, और उसके बाद दोस्तों ये चीज तो क्लियर है, वो समय जा चुका है जब एसएससी कुछ भी क्लेम करते थे, कुछ भी आईटीआरस में डालते थे, कोई भी थर्ड पार्टी किसी भी नॉन क्वालिफाइड पर्सन से आईटीआर भरवाते थे और वहां पर एक अच्छा खासा रिफंड क्लेम करते थे, बदले में 10% 15% वहां पे रिफंड का कमीशन देते थे। दोस्तों वो जमाना जा चुका है। अब जो सिस्टम चल रहा है, नज कैंपेन गवर्नमेंट ने चालू किया। सो ये बेसिकली क्या है, नॉन इंट्रूसिव यूसेज ऑफ डेटा टू गाइड एंड इनेबल। सो यहां पर इस कैंपेन के थ्रू एनालिटिक्स यूज होता है, बेसिकली डेटा एनालिटिक्स यूज होता है, बिहेवियरल इंसाइट्स एंड डिजिटल कम्युनिकेशन प्लेटफॉर्म्स यूज होते हैं, और इसके थ्रू एनालाइज किया जाता है कि भाई आपकी आईटीआर में कहां पर रेड फ्लैग्स हैं। कई बार आपको खुद नहीं पता होता कि भाई आपकी कोई फॉरेन एसेट्स है, क्योंकि हो सकता है आपने किसी ऐप पर कोई अपना अकाउंट ओपन किया हो और वो ऐप में भी किसी फॉरेन कंट्री से लिंक्ड है, बट डिपार्टमेंट के पास वो सारी इन्फॉर्मेशन है। तो इसीलिए जब ये रिसेंटली इन्होंने नज कैंपेन चालू किया था तो यहाँ पर ऑटोमेटिकली डिपार्टमेंट के पास बहुत सारी इन्फॉर्मेशन आ गई थी फ्रॉम दी एडवांस्ड रिस्क एनालिसिस। राइट, इसने सारे केसेस बता दिए थे जहां पे नॉन डिस्क्लोजर ऑफ फाइनेंशियल फॉरेन एसेट्स हुआ है। राइट, जिसके कारण बहुत सारी लोगों ने अपनी आईटीआरस को अपडेट किया। इनकरेक्ट और एक्सेस क्लेम्स ऑफ डिडक्शंस और एग्जेम्पशंस। दोस्तों बहुत सारे लोग एचआरए में गड़बड़ करते हैं, बहुत सारे लोग डोनेशंस में गड़बड़ करते हैं। मैं क्या क्या यहाँ पे नाम बताऊं, हर जगह गड़बड़ करने की कोशिश की जाती है। राइट, 80G, 80GGC, 80E पॉलिटिकल डोनेशंस दिखा देते हैं लोग। तो यहाँ पर अब सारी चीज़ें बहुत क्लोजली ट्रैक होती हैं, और गवर्नमेंट ने यहाँ पर एक और मैकेनिज्म चालू किया है जिसका नाम है सक्षम।
और ये कैसे काम करता है दोस्तों? सक्षम का जो फुल फॉर्म है, एस मींस संकलन, संकलन मतलब कलेक्शन ऑफ डेटा फ्रॉम मल्टीपल सोर्सेज। उसके बाद है अनुसंधान मतलब रिसर्च, एनालिसिस एंड रिस्क आइडेंटिफिकेशन। नेक्स्ट क्रियान्वयन यानी कन्वर्टिंग इनसाइट्स, जो आपको इनसाइट्स मिली है, इनटू टारगेटेड एक्शन। उसके बाद संपर्क यानी हमारे साथ संपर्क बनाया जाएगा थ्रू मैसेजेस, ईमेल्स। हस्तक, हस्तक मतलब आपको हैंड होल्डिंग की जाएगी, फैसिलिटेशन किया जाएगा कि अपनी आईटीआर को आप रिवाइज कीजिए, फाइल कीजिए। अधिकार, अधिकार मतलब आपको ये अधिकार है कि आप अपनी आईटीआर को रिवाइज कर सकते हैं, ट्रांसपेरेंट तरीके से आप चीजों को देखिए। और उसके बाद मूल्यांकन, एम स्टैंड फॉर मूल्यांकन यानी कंटिन्यूअस मॉनिटरिंग एंड इवैल्यूएशन। और ये फ्रेमवर्क डिजाइन किया गया है ताकि एक नॉन इंट्रूसिव तरीके से जो कंप्लायंस है उसको इंप्रूव किया जाए, जो ट्रस्ट है उसे बढ़ाया जाए। और दोस्तों इसे बहुत बड़ा सक्सेस मिला है, गवर्नमेंट के इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के इन कैंपेन्स को बहुत बड़ा सक्सेस मिला है। अभी गवर्नमेंट ने जो रिपोर्ट दी है उसमें मेंशन किया है कि 1.1 करोड़ अपडेटेड और रिवाइज आईटीआर फाइल हुई है। अब देख रहे हैं दोस्तों 1.1 करोड़ लोग जिन्होंने पहले अपनी आईटीआर कुछ भी फाइल कर दी थी, अब उन्होंने उनको रिवाइज कर लिया है। इसके अलावा दोस्तों ऑलमोस्ट 6,976 करोड़, 7,000 ही मान के चलिए, 7,000 करोड़ का एडिशनल टैक्स लोगों ने पे किया है। 1,834 करोड़ रिडक्शन इन रिफंड क्लेम्स, आपने जो पहले रिफंड क्लेम कर लिए थे ऑलमोस्ट 1800-1900 करोड़ आपने कम वहां पे रिफंड क्लेम बनाए हैं। यानी कि जो ओवरऑल रेवेन्यू गवर्नमेंट को हुआ है 8,800 करोड़ रुपए का ओवरऑल इंपैक्ट आया है रेवेन्यू पे, राइट। सो इतना फायदा अभी तक गवर्नमेंट को इन कैंपेन्स के थ्रू हुआ है। सो ओवरऑल अगर नंबर्स की बात करूं तो नियरली 24.6 लाख आईटीआर अभी भी पेंडिंग है। आपकी आईटीआर अगर आप इस वीडियो में यहां तक देख रहे हैं तो मैं आपको बता दूं कि आपकी आईटीआर भी अगर पेंडिंग है तो दोस्तों बिना देरी किए अपनी आईटीआर को अपडेटेड आईटीआर फाइल कीजिए, उसे रिवाइज कर सकते हैं आप। अपडेटेड आईटीआर का एक मैकेनिज्म होता है, यहां पर दोस्तों आपको एक एडिशनल टैक्स जरूर पे करना पड़ेगा, लेकिन अगर आपको नोटिस आता है तो वहां पर आपकी पेनल्टीज और जो भी मुसीबतें हैं बहुत ज्यादा बढ़ जाती हैं। तो अगर आपने अपनी आईटीआर में कुछ भी ऐसा वैसा दिखा के रिफंड वगैरह क्लेम किया है, एक्सेस क्लेम किया, तो अपनी आईटीआर को दोस्तों अपडेट कर लीजिए। ये एक मेरी जेन्युइन एडवाइस आपके लिए रहेगी। दोस्तों अगर आप सीनियर सिटीजन है और आपको लगे कि भाई हम तो सीनियर सिटीजन है, तो दोस्तों किसी को भी नहीं बख्शा जाएगा। कोई सीनियर सिटीजन के लिए कोई अलग से कोई सेपरेट टाइम बाउंड मेजर्स यहां पर नहीं लगाए गए हैं। चाहे आप एक नॉर्मल व्यक्ति हैं या फिर आप सीनियर सिटीजन कैटेगरी में फॉल करते हैं, सबका एक ही ट्रीटमेंट यहाँ पे किया जा रहा है। दोस्तों यहाँ पर मैं आपको अपस्टार्ट इंडिया हमारे इनिशिएटिव के बारे में बता देता हूँ। ये हमारी हेल्पलाइन नंबर है, हमारी ईमेल आईडी भी यहाँ पे मेंशन्ड है। आप हमारी डिफरेंट टाइप की सर्विसेज को अवेल कर सकते हैं। लेट इट बी इनकम टैक्स रिलेटेड, अकाउंटिंग रिलेटेड, उद्यम रजिस्ट्रेशन, कंपनी रजिस्ट्रेशन, हर टाइप की प्रोफेशनल सर्विस आपको यहाँ पर मिल जाती है। लेट इट बी सेक्शन ATG 12A रजिस्ट्रेशन, प्राइवेट कंपनी रजिस्ट्रेशन, GST रजिस्ट्रेशन, राइट। सो आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। स्क्रीन पर आपको हमारी डिटेल्स मिल जाएंगी, डिस्क्रिप्शन में भी आपको हमारी कॉन्टैक्ट डिटेल्स मिल जाएंगी। दोस्तों इसी के साथ वीडियो को यहाँ पर एंड करते हैं। मैं फिर से यही कहना चाहूंगा कि डेफिनेटली अगर आपकी आईटीआर अभी तक पेंडिंग है तो अपनी आईटीआर को दोस्तों अपडेट कर लीजिए, ताकि आपको किसी भी प्रकार की दिक्कत फ्यूचर में ना पड़े। देखिए अगर प्रोसेस होनी होती तो अभी तक हो जाती, 4-6 महीने 5-6 महीने हो चुके हैं, अभी भी प्रोसेस नहीं हुई है, तो डेफिनेटली यहाँ पर एक ये साइन जरूर मिल रहा है कि हाँ यहाँ पे कोई दिक्कत हो सकती है आपकी आईटीआर में, इसलिए वो अभी तक प्रोसेस नहीं हुई है। अगर दोस्तों एक बार आपको नोटिस आ जाता है तब वहां पे आपको रिवाइज करने का मौका नहीं दिया जाएगा। उसके बाद तो आपके प्रॉपर प्रोसीडिंग्स चलेंगे और वहां पर जैसे मैंने बताया 200% तक आपका वहां पे पेनल्टी लगेगी। अगर 1 लाख रुपए का आपने रिफंड क्लेम किया है तो आपको 3 लाख रुपए वहां पे करने पड़ेंगे अलॉन्ग विद इंटरेस्ट। ठीक है दोस्तों, वीडियो को यहीं पे क्लोज करते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट इन्फॉर्मेटिव वीडियो में।